कहानी की शुरुआत में हमें एमसी दिखाया जाता है, जिसने बहुत महंगे कपड़े और वॉच पहनी हुई होती है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। और उसके पीछे लड़कियां उसे देखकर बोलती है, ओह वाह, वेरी हैंडसम बॉय है। तभी एमसी एक लड़की को फूल देते हुए बोलता है, हाय ब्यूटी, ये लो आपके लिए, और उस हरामी को भूल जाओ। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। और अगले सीन में उसका बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है, तुम इस पागल के लिए मुझे छोड़ रही हो। तब एमसी बोलता है, इतना जोर से बोलकर तुम मेरी लड़की को डरा रहे हो। और बोलता है, तुमने इसको धोखा दिया है अमीर का दिखावा करके। और एमसी उस लड़के को बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे बंदूक से गोली जल्दी निकल जाती है, और ये भी सुना है तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, जिससे परेशानी होती है बेड पर। और बहुत सारे अपशब्द बोलकर उस लड़के को बेहोश कर देता है और लड़की को बोलता है, अब वो तुमको परेशान नहीं करेगा, मैंने सबक सिखा दिया है। तब लड़की उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ओ डैडी मत जाओ ना, चलो घर चलते हैं, कुछ मजे करेंगे। तब एमसी बोलता है, आपके इस डैडी को और भी राजकुमारियों की केयर करनी है, तुमको तो पता है ना। और एमसी पैसे गिनते हुए बोलता है, ये साइड जॉब बहुत अच्छी है, एक तो अच्छा पैसा मिलता है और ऊपर से सुंदर लड़कियों के साथ घूमने का। लड़कियां मेरे साथ सोना चाहती हैं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। वो कि ये बस एक दिखावा था। एमसी एक गरीब लड़का है और रास्ते में चलते हुए बोलता है, उफ, मैं तो थक गया हूं काम करते करते, और यह इतना अंधेरा क्यों है, बिल नहीं भरते क्या लोग। तभी उसके सामने एकदम से बहुत लाइट होती है, जहां एक अमीर लड़का और उसके आदमी खड़े दिखाई देते हैं और दो आदमी एमसी को पकड़ने लगते हैं। तो एमसी बोलता है, अरे भाई कौन हो तुम लोग। और मैं गुंडा बोलता है, अच्छा तो तू है वो जो मेरी सिटी में उड़ रहा है इतना। और एमसी के पेट में जोर का मुक्का मार देता है, जिससे एमसी की हालत खराब हो जाती है। गुंडा बोलता है, इस आदमी को सबक सिखाओ, सामान लाओ और उसमें भर दो, इससे इसको पता चलेगा मेरे मामलों में टांग डालने की सजा। तभी हमें कुछ गे आदमी दिखाए जाते हैं। ये देखकर तो गुंडे भी उल्टी करने लग जाते हैं। एमसी बोलता है, रुको, ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथों में कुछ दवाई होती है, और वो मेन गुंडा बोलता है, ये दवाई आदमी की हवस को जगाती है, जिससे उसे बेड पर आसानी होती है। और हमें वैसी दवाइयां दिखाई जाती हैं। फिर एमसी के मुंह में जबरदस्ती डालने जाती हैं और एमसी के कपड़े फाड़कर वो तीन गुंडे उसकी इज्जत लूटने को तैयार हो जाते हैं और एमसी के साथ किस करके की कोशिश करते हैं। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिस पर लिखा होता है, आपके पास निर्णय के लिए 10 सेकंड है, जल्दी करो वरना आप फट जाएंगे। एमसी थोड़ा चौंक जाता है, क्या मैं फटने वाला हूँ, ये क्या हो रहा है। और सोचता है, मुझे इससे निकलना है कैसे भी, और यस पर क्लिक कर देता है और सोचता है, मैं तो चला दूसरी दुनिया में, तुम यहीं सड़ो। और एमसी वहां से डिसअपियर होने लगता है और किसी और दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसके ऊपर एक हॉट सी लड़की बैठी होती है और रात का समय होता है। वो लड़की एमसी को हील कर रही होती है अपनी शक्ति से। तभी एमसी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसे एक हॉट लड़की दिखाई देती है जो बोलती है, ओह तुम अभी भी जिंदा हो। ये देखकर तो एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे अरे सुंदरी, रुको, हम अभी सेक्स क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है, अरे मैं कहाँ हूँ, क्या मैं सचमुच रूपांतरित हो गई हूँ, ये सुंदरी कौन है। और एमसी बोलता है, डार्लिंग बहुत बढ़िया स्वागत है, डैडी को ये बहुत पसंद है। और मन में सोचता है, अरे हाँ बेबी, पापा को इसकी आदत हो सकती है, मैं फिर से थोड़ा सख्त हो गया हूँ। और सोचता है कि उस दुनिया के मुकाबले यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर हैं। और थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, या हम जो कर रहे थे उसे जारी रख सकते हैं, इससे मेरी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। तभी लड़की पास आते हुए बोलती है, चुप रहो। तो एमसी बोलता है, अरे बाप रे, तुम मुझे नीचे धकेल रही हो, शरारती लड़की। और खुश होते हुए बोलता है, इस डैडी को कुछ मीठा दो। तभी लड़की इसको जोर का घूंसा मार देती है, जिससे एमसी बेहोश हो जाता है। तभी हमें कुछ बातें सुनाई देती हैं कि कैप्टन, हमने एक आसमान से नीचे आती रोशनी देखी, यहाँ आकर देखा तो पता चला एक नंगा आदमी पड़ा है जिसे नशीली दवाई दी गई है। और कोई बोलता है, ये नामुमकिन है, और आदमी तो लगभग बेकार ही होते हैं, इसमें इतनी परेशानी उठाने लायक नहीं है, चलो अभी उसे मार डालते हैं। और ये जब एमसी सुनता है तो सोचता है, क्या वो मुझे मारना चाहती है, ये तो बुरा है। और उठते हैं बोलता है, इन लोगों का इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है, फिर भी उसने मुझे सुख दिया है, ओह मेरी किडनी गर्द कह रही है। तभी उसके सामने रेड स्किन शो होती है कि आपकी हेल्थ बहुत कम है, डेंजर है। और एमसी गिर जाता है और बोलता है, ओह ये घटिया सिस्टम फिर से, ये एक वीडियो गेम की तरह लगता है, उस लड़की ने मुझे पूरा चूस लिया है, मुझे आराम की जरूरत है। और खिसकते हुए बोलता है, उफ मेरा सिर चक्कर खा रहा है और मेरा गौड़ा ढीला और मुलायम हो गया है। तभी उसके सामने एक लड़की का पैर आता है और ऊपर देखने पर उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। तब एमसी बोलता है, अरे फिर से फंस गया। और लड़की से बोलता है, हे सुंदरी, क्या तुम इस भाई की मदद करना चाहोगी। लेकिन लड़की उसको एक किक मार देती है और एमसी उड़ के पानी में गिर जाता है
और फिर तेजी से दूर भागने लगता है, पर उसके सामने कुछ स्वॉर्ड आके उसका रास्ता रोक लेती है। तब एमसी सोचता है, अरे कोई तो बचाओ, ये लड़की है या हैवान। तब दूसरी लड़की आते हुए बोलती है, हमारे काउंटी में कौन घुस आया? ये सब क्या धमाल मचा रहा है? क्या तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो लड़की बोलती है, हमें ये जासूस इधर उधर घूमता हुआ मिला तो मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, वापस पहाड़ी संप्रदाय की ओर चलें। सभी लोग 100 चाबुक पाने के लिए जिंक टैंक की ओर चलें। तो वो लड़की बोलती है, तो इसका क्या करें? तो वो लड़की बोलती है, इसे इग्नोर करो, मैं इसे देख लूंगी। और एमसी के गले पर तलवार रख दी जाती है और बोलती है, मैं इसको पर्सनली हैंडल करूंगी। तब वो लड़की वहां से चली जाती है। तब वो लड़की एमसी के गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोलती है, तेरे पास एक ही मौका है, बता तू कौन है। तब एमसी सोचता है, क्या मैं कौन हूँ? अगर इसे बता दूं मैं किसी और दुनिया से हूं तो क्या ये मुझे मार देगी? लड़की बोलती है, वहां क्या देख रहे हो? अगर तुम नहीं बोली तो मैं मार दूंगी। तब एमसी एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हे सुंदरी, क्या तुम इसे बता सकती हो मैं कौन हूँ? तो लीडर बोलती है, शायद तुम चाहते हो कि मैं उसे बताऊं कि हम वहां झील के किनारे क्या कर रहे थे। क्या हम इसे फिर से करें? तभी लड़की गुस्से में एमसी को मारने आगे बढ़ती है। तब एमसी बोलता है, अरे रुक जाओ। तभी लीडर एक हमला स्वॉर्ड पर करती है, जिससे उस लड़की की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जो सीधा एमसी के गोटों के पास गिरती है, जिससे एमसी बाल बाल बचता है। और लीडर बोलती है, इसके पास एक दुर्लभ स्पिरिचुअल बॉडी है, हो सकता है वो मेरे काम आए, उन्हें आगे के अभ्यास के लिए भट्टी विभाग में भेज दें। तब एमसी लीडर की तरफ देखता है कि क्या मतलब है इसका, और लीडर स्माइल करते हुए बोलती है, अगर तुम लुडिंग टांग से जिंदा निकल आए तो तुम दिन भर मेरे बारे में सपने देख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शायद भविष्य में ऐसे और अवसर आएंगे। और अगले सीन में एमसी उड़ते हुए जहाज के रूम में दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ सोचता है कि मुझे यहाँ आए हुए कई दिन हो गए, मैंने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता किया है, यहाँ जादुई शक्तियां हैं और महिलाओं का बोलबाला है। और बोलता है, सिस्टम के मैप के अनुसार यहाँ मानव के पास ज्यादा जमीन है और राक्षसों या अन्य जीवों के पास बस एक कोना है, इसलिए इनके बीच लड़ाइयां चलती आ रही हैं। और एमसी बताता है कि इस दुनिया में आदमियों का शोषण होता है। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कुतिया और बदमाश दुनिया पर राज करने की हिम्मत रखती हैं। इन महिलाओं पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ महिलाएं पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बाहर लड़कों से मजदूरी कराई जा रही है और उन पर महिला हुक्म चला रही है। तभी एमसी रोते हुए बोलता है, कमाने सिस्टम ने मुझे कहाँ पटक दिया इस जालिम लड़कियों की दुनिया में। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट आपको गिफ्ट लेना है क्योंकि आप अभी तक जिंदा है। तो एमसी बोलता है, अरे ये तुम पहले में ही दे सकते, जल्दी लाओ। तब उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक आता है और उसमें से गन निकलती है और एमसी का लेवल 1 होता है। ये देखकर एमसी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे बंदूकें, ये तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो सिस्टम। अरे हाँ, पापा को इसकी आदत हो जाएगी, इधर आओ मेरे सिस्टम। और गन को पकड़ के बोलता है, ओह ये तो बहुत काम की चीज है, ये सिस्टम मुझे इंटरफेस से हथियार उठाकर लगभग तुरंत हथियार बनाने की सुविधा देता है। मुझे आश्चर्य है ये और क्या कर सकता है। तभी उन लोगों की शिप एक द्वीप पर पहुंच जाती है और एमसी बुलेट खरीदते हुए बोलता है, खैर इस सिस्टम को समझने में काफी समय लगा कि ये कैसे काम करता है। ये सिस्टम स्मार्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, गोलियां जैसी उपयोग वस्तुएं स्मार्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही खरीदी जा सकती हैं। और गन को पकड़ के बोलता है, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं रिटायर हो जाऊं। और बाहर से आवाज आती है, अरे तुम टॉयलेट के अंदर हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें अंदर गए 3 घंटे हो गए। और एमसी एक पोज मारते हुए बोलता है, अब इस जालिम दुनिया में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी शिप रुकती है और हमें एक बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है और सारे लोग ग्रीट करते हुए बोलते हैं, वेलकम लीडर। और ये सब एमसी दूर से देख रहा होता है और एमसी को 2 लड़कियां अंदर लेके जाती है और एमसी देखता है इतनी बड़ी और सुंदर इमारत। और वो गली में लोगों को देखता है और लोग एमसी को देखकर बातें बनाने लगते हैं, कौन है, कितना सुंदर है। फिर एमसी देखता है कि बहुत सारे आदमी एक गाड़ी को लेके जा रहे हैं जिसमें एक अमीरजादी और उसका पेट बैठा हुआ है। और मास्क की नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जिनको बांधा हुआ है और एक लड़की उन पर कोड़े मार रही है। तब उसमें से एक बोलता है, उसे और मारोगी तो वो मर जाएगा, और उसको धक्का मार देता है। तो लड़की बोलती है, कमीनो, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो अमीरजादी बोलती है, रुको, और फिर अपने शेर को उन लोगों पर छोड़ देती है जिससे एक आदमी घायल हो जाता है। ये सब देखकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और शेर और लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। और अंदर बैठी वो लड़की बोलती है, तुम्हें याद रखना होगा यहाँ के पुरुष गुलाम हैं, वे बोलने के भी लायक नहीं है, औरत पर इस तरह से व्यवहार करने की तो बात छोड़ दें। और शेर उस आदमी को फाड़ के रख देता है। ये देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं और एमसी ये देखकर सोचता है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है और चलते हुए कामासूत्र वाली जगह पर आ जाता है और मन में इमेजिन करने लगता है कि मुझे वो सब करना पड़ेगा। और फिर लड़की से पूछता है, डियर क्या तुम इस जगह के बारे में बता सकती हो। तो लड़की बोलती है, ये वही जगह है जहाँ पे सब लोगों को रखा जाता है, और जो बताती है वो मेरे समझ में नहीं आया। और एमसी बोलता है, और वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग केवल क्यू लेवल तक ही जा सकते हैं, क्या ये सच है। तो लड़की बोलती है, अगर तुम अपना गोंडा कर दो और मंक बन जाओ तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। और एमसी और उस लड़की के बीच में बातें चलती हैं जगह के बारे में और बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं की लीडर के पास जाती हूँ, तुम इधर उधर मत जाना, बाद में तुमको उनसे मिलाने ले जाऊंगी।
और एमसी खड़े सोचता है कि इस दुनिया में आदमी को बड़ा बनाने के लिए अपना लिंग काटना पड़ेगा। अच्छा वो मेरे पास सिस्टम है, वरना मुझे अपना कटवाना पड़ता। तभी हमें किसी के कदम दिखाए जाते हैं। तभी वहां अमीरजादी और उसकी चमची आती है। एमसी देखकर सोचता है ये फिर से क्यों दिखाई दे रही हैं, और वे सब आपस में बात करती हैं किसके पास कितने गुलाम है, और सबसे ज्यादा रेड वाले के पास गुलाम होते हैं, इसलिए वो छौड़ में आगे चल रही होती है। तभी वो एमसी को देखती है और उसके पास आ जाती है और बोलती है कितना बढ़िया छोटा निवाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ आना चाहोगी? तब दूसरी बोलती है अरे मेरे साथ चलो, यहाँ की परीक्षाएं बहुत कठिन है। तो एमसी बोलता है चली जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे खाने की तरह देखती है। तब लड़कियां चिढ़ते हुए बोलती हैं क्या मतलब, ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। तभी उसके गुलाम को दिखाया जाता है जो गिर जाता है। तो लड़की मारते हुए बोलती है क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। और उस लड़की के मुंह से खून निकल जाता है और ये सब एमसी चुपचाप देख रहा होता है। और लड़की आगे बढ़ते हुए एमसी के मुंह को पकड़ के बोलती है तुम इन लोगों से काफी अलग हो, तुमको तो मेरे साथ आना चाहिए चिकने। तब एमसी बोलता है तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है पर मुझे पसंद नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं जो तुम मुझे खरीद सको। तब लड़की गुस्से में बोलती है तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की, तुम छोटे मूर्ख, अगर मैं तुम्हारा वो अंग तोड़ दूं फिर तो सेक्ट वाले मुझे बेच देंगे। ये सुन के एमसी गुस्से में आके उसे एक जोर की थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और एमसी बोलता है तो कुतिया कब से बोले जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तब लड़की गुस्से में आके एमसी पर अटैक करती है तो एमसी नीचे झुककर बच जाता है। इस वजह से एमसी को 1 पॉइंट मिलता है और सोचता है कि ये सिस्टम इसकी आग को शोख रहा है और खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, लगता है अब मुझ पर कोई जादू का असर नहीं होगा और ऐसे करके मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता हूँ। तभी एक लड़का बोलता है उधर देखो, जहाँ एमसी के ऊपर एक फीनिक्स हमला करता है। तो लोगों को लगता है एमसी मर गया, पर एमसी के सिर्फ कपड़े जले होते हैं और बोलता है एक बार मैं इस सिस्टम को समझ जाऊं फिर देखना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे एमसी इस लड़की के साथ क्या करेगा देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे एमसी मन में सोचता है कि लगता है ये जादुई शक्ति को ज्यादा नहीं शोक सकता है। तब वो लड़की सामने आती है और बोलती है कि लगता है सच में कुछ कौशल है तुम में, मेरे फीनिक्स से भी बच गए। तब एमसी गुस्से में बैठा दिखाया जाता है। तभी लड़की उसको सर से पकड़ते हुए बोलती है मर जाओ अब, और वो गुलाम भी दुखी हो जाते हैं। तभी एमसी बंदूक निकाल देता है जो देखकर लड़की थोड़ा शौक हो जाती है और एमसी बोलता है मैं नहीं तुम मरोगी, और शूट कर देता है। और हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहां लीडर और वो लड़की बात कर रही होती है कि दानव के हमले बढ़ते जा रहे हैं। और लड़की बोलती है उस लड़के को मत भूलना जिसे आपने लाया है। और लीडर गुस्से में स्क्रॉल को पकड़ते हुए, ये देखकर लड़की थोड़ा घबरा जाती है और लीडर गुस्से में अपनी पावर की रिलीज करते हुए दिखाई जाती है। फिर हमें किसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां मेड बोलती है कि ये शक्तिशाली बिजली कैसी है। और हमें उसी बिगड़ैली लड़की की माँ दिखाई जाती है जिसके पास एक जादुई लोकेट होता है। वो टूट जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। और अगले सीन में सेकंड लीडर दिखाई जाती है जो पहली लीडर को बधाई देती है लेवल अप होने पर। और लीडर बोलती है तुम्हें पता चल गया होगा मैंने उस लड़के को यहाँ रखने का फैसला क्यों लिया, वो कितना खास है। तब वो बोलती है हाँ मैं समझ गई आपकी बातें। और फिर वो किसी फॉर्मेशन पर देखती है तो लीडर बोलती है क्या हुआ। तब वो लड़की बोलती है किसी की मौत के कारण हंगामा हो रहा है। तो लीडर बोलती है क्या हमारे इनर सेक्ट में ऐसा हो रहा है। और अगला सीन हमें एमसी का दिखाया जाता है जहां वो लड़की मरी पड़ी होती है और उसकी साथी लड़कियां बोलती हैं इस लड़के ने हमारी सीनियर सिस्टर को मार दिया। और एमसी मन में सोचता है क्या मैंने किसी की जान ली है और इतना शांत कैसे रह सकता हूँ। तब सिस्टम इस लड़की को स्कैन करता है और बोलता है टास्क अनलॉक, आपको एक जैविक बॉडी मिली, आपको इसका भुगतान दिया जा रहा है। और एमसी का लेवल बढ़ जाता है और एमसी के पास पबजी जैसे आइटम मिलते हैं। तभी हमें ग्रुप लीडर को आते हुए दिखाया जाता है और लड़कियां उससे बोलती हैं सीनियर बहन भी जल्दी करो और इस आदमी को पकड़ो, ये वही है जिसने सीनियर बहन होंग को मारा है। लेकिन वो इनको ही मारने लगती हैं कि तुमको इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब लड़कियां बोलती हैं क्या तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो जिसने हमारे सिस्टर को मार डाला। तब कैप्टन बोलती है कोई भी हो, अगर वो इस लड़के को नहीं हर सकी तो क्या ही फ़ायदा उसे जीने का। और एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुमने इतना कुछ किया है, तुम्हें लगता है कानून बस दिखावे के लिए है। तब एमसी बोलता है क्या कहीं ऐसा नियम है जो कहता है कि आप केवल मार सकते हैं, जवाबी हमला नहीं कर सकते। मैं तो अपनी रक्षा कर रहा था और ये तो मर गई। तो कैप्टन बोलती है बड़ी तीखी जबान है, किसी को मारकर आराम से बोल रहे हो, इसकी गलती है। और तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है और धुएं में शेर निकलता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और ऊपर लड़की की माँ को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होती है और नीचे उतरती है और अपनी बेटी को देखकर जोर से बोलती है मेरे लुओं को मारने की हिम्मत किस में है, बाहर आओ। और चारों तरफ उसकी ऑरा फैल जाती है और कैप्टन सोचती है इसकी ऑरा डेंजर है। और एमसी के सामने सिस्टम दिखाया जाता है जहां वो बोलता है हमला तैयार हो रहा है। तो एमसी बोलता है कैसा हमला, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। और एमसी और वो उस लेडी को आमने सामने दिखाया जाता है।
वो लेडी लड़कियों से पूछती है क्या उसने मेरी बेटी को मारा है। तब एमसी बोलता है वो मुझे मारना चाहती थी, मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। लेकिन वो लेडी गुस्से में एक अटैक एमसी पर कर देती है जिससे एमसी पीछे जाके गिरता है। सब लोग शौक होकर वहां देखते हैं, लेकिन एमसी उठ जाता है। उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास कवच था और सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही पहन लिया, वरना अब तक मैं मर जाता। तब वो लेडी बोलती है अच्छा अभी भी जिंदा हो। तब उसको लड़की बोलती है ध्यान से, उसके पास जादुई हथियार हैं। और लेडी एक बहुत बड़ा फीनिक्स का हमला कर देती है, पर वहाँ धुआं हो जाता है और एमसी उसमें से निकलता है जिसने बहुत कुछ खर्च कर दिया था पानी जान बचाने में, और उसकी गति भी बढ़ जाती है और साइड से भागते हुए लेडी पर गोली चला देता है। लेकिन वो अपनी तलवार से बच जाती है और एमसी थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है क्या वो गोली को देख सकती है। और वो लेडी बोलती है क्या तेरे पास यही है, और कुछ बचा है तो दिखाओ वरना मरो फिर। तब एमसी एक फ्लैश बॉम्ब निकालकर उस पर फेंक देता है जिससे उस लेडी को कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर एमसी उसके सर पर गोली मार देता है। पर एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि इस लेडी को कुछ नहीं होता इस गोली से। और लेडी बोलती है इतनी छोटी चीज से इतनी शक्तिशाली हमला दिलचस्प है, और अपनी पूरी शक्ति रिलीज करती है और बोलती है अब तुम मरोगे। उसके ऑरा से ही एमसी दूर गिर जाता है और लेडी एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार करती है और एमसी की ओर फेंक देती है। तब एमसी सोचता है भागो वीसी, ये तो सटिया गई है। तभी उसको बचाने वहां दूसरी लीडर आ जाती है। तब वो लेडी बोलती है मेरे हमले को रोकने की हिम्मत किसने की। और एमसी सोचता है लगता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, हुर्रे। तब लेडी बोलती है तुम कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब दूसरी लीडर बोलती है इसे लीडर ने छूने से मना किया है और बोलती है जब तक मैं जिंदा हूँ उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और दोनों की स्पीड बहुत तेज थी। और एमसी देखता है बाप रे ये तो असली इमॉर्टल लोगों की लड़ाई है। तब वो लेडी सीटी मारकर अपने शेर को इशारा करती है तो शेर एमसी के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर दूसरी लीडर थोड़ा परेशान हो जाती है और शेर एमसी पर एक हमला कर देता है, जो देखकर दूसरी लीडर आगे बढ़ती है, पर वो लेडी उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है उसे कोई नहीं बचा सकता। और सीन शिफ्ट होता है लड़ाई के बाद का, जहां एमसी एक आदमी को बैंडेज लगाता है और बोलता है अब तुम ठीक हो जाओगे। उसके साथ ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका दोस्त अब ठीक हो रहा होता है और एमसी वहां से निकल जाता है। और हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी मजे ले रहा होता है गर्म पानी के, और बाहर लड़कियां उसकी बातें सुनकर हंसती है और एमसी बोलते यही जिंदगी है, मुझे हमेशा से अपनी एक शुगर मॉम चाहिए थी, तो ऐसा ही लगता है हूँ। और खड़े होते हुए बोलता मैं पहले से मजबूत हो गया हूँ। तभी वहाँ दो मेड आती हैं कपड़े लेकर, जो देखकर एमसी शर्म के मारे पानी में गिर जाता है। और अगले सीन में मेड उसको कपड़े पहना रही होती है, जिससे एमसी शर्मा रहा होता है और सोचता है यहाँ की महिलाएं अलग हैं। और एमसी की नज़र लड़की के चेस्ट पर चली जाती है, जिससे अमदी का पप्पू खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे चाहिए। तब अमदी थोड़े दूर आते हुए बोलता है आह कोई बात नहीं, अब मैं अपने कपड़े खुद पहन सकता हूँ। तब मेड बोलती है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, हमने सब कुछ देख लिया है, चिंता मत करो हम काटेंगे नहीं। और एमसी तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मेड उस पर फिदा हो जाती है। और एमसी बोलता है तो फिर सुंदरी लीडर मुझसे कब मिलने आ रही है। तब एक मेड बोलती है जब वे काम से फ्री होंगे आपको बुला लेंगे, और अगर आपको अभी कुछ करना है मैं यहीं पर हूँ। तब दूसरी मेड उसको बोलती है अरे चुप रहो, छेड़खानी मत करो वरना तुमको निकाल दिया जाएगा। और वे चली जाती है और एमसी ठर की उनकी बैक साइड देख रहा होता है। तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है जिसमें कुछ नया फीचर आया था, और एमसी उसमें देखने लगता है और उसके सारे पॉइंट। और एमसी देखता है एक शाश्वत यूआई और सोचता है ये किस लिए है, ओ ये मेरे कौशल और सब कुछ दर्शाता है। अच्छा, और हमें सिस्टम और एमसी के बीच बात को दिखाया जाता है, और एमसी के हाथ में एक छोटा बिल्ला आ जाता है, जिसे देखकर एमसी बोलते तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारा कैसे यूज़ करूं। तब बिल्ले की आंखें चमकती हैं और पीछे एमसी दिखाया जाता है। तो एमसी सोचता है लगता है ये एक ड्रोन के जैसे काम करता है, और खुश होते हुए बोलता है ओ मेरे प्यारे पूसी म्याऊं म्याऊं करो। तभी दोनों को बहुत अच्छी स्मेल आती है और एमसी पर्दे के अंदर झांक कर देखता है। तब उसे लीडर पानी में दिखाई देती है, जिसने ढीले डाले कपड़े पहने होते हैं, जो देखने में बहुत हॉट दिखाई दे रही होती है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे लीडर पानी से बाहर आती है, जो देखकर एमसी और बिल्ले के नाक से खून निकल जाता है उसकी हॉटनेस देखकर। और बिल्ला तो एमसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है लीडर की तरफ और लीडर के गुब्बारों में अपना मुंह घुसा देता है, जो देखकर एमसी अपनी आंखें बंद कर देता है और सोचता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। और बिल्ला तो लीडर के संतरों से खेल रहा होता है। तभी लीडर उसे पकड़ती है कि मेरे पास पहले से पुसी है, आई डोंट लाइक अदर पुसी, और उसे गायब कर देती है, जो देखकर एमसी चौंक जाता है और बोलता है मेरा बिल्ला मर गया। तब सिस्टम बोलता है आप उसे कुछ समय बाद फिर से बुला सकते हैं, जो देखकर एमसी को थोड़ी शांति होती है। तभी एमसी को लीडर अपनी ओर खींचती है और हमें लीडर बैठी हुई दिखाई जाती है और एमसी उसके आगे खड़ा हुआ। तब एमसी बोलता है इमोर्टल सिस्टर क्या आप प्रैक्टिस कर रही हो। तब लीडर योग करते हुए बोलती है मैंने सुना है कि तुमने यहाँ आने के आधे दिन में ही हांगलांग की बेटी को मार दिया है। तब एमसी बोलता है अरे वो मुझे मारना चाहती थी, ऐसे मैं खुद को मारने कैसे दे सकता हूँ ना। तब लीडर बोलती है मुझे तुमको नहीं मारने का कारण बताओ वरना मैं तुम्हारा सर उनको सौंप दूंगी।
तब एमसी मन में सोचता है मारना ही होता तो ये मुझे क्यों बचाती, और एमसी अपनी खुफिया जगह में हाथ डालता है और घोड़ा निकाल देता है और बोलता है इसके बिना मैं मर जाता। तब लीडर उसको हाथ में लेते हुए बोलती है अरे ये कितना काला है, और बोलती है क्या ये लोहे का टुकड़ा तुम्हारा जादुई हथियार है, तुमको नहीं लगता ये जैसी चीज़ किसी और दुनिया की हो सकती है। तब एमसी मस्का लगाते हुए बोलता है कि ये उस बेटी के लेवल के लोगों को संभाल सकता है और आपके सेक्ट के नॉर्मल लोगों को देने से आपके सेक्ट की शक्ति भी बढ़ जाएगी। तब लीडर बोलती है अच्छा तुम ऐसा करोगे। तब एमसी छाती ठोक के बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ ऐसा होता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। और अगले सीन में लीडर वो गन एमसी पर दाग देती है तो एमसी बोलता है अरे लीडर ऐसा मत करो, ये मेरे जैसे लोगों के लिए खतरनाक है, जरा ध्यान से। तब लीडर एमसी को उस जगह पर निशाना करते हुए बोलती है जब हमने तुमको चेक किया तब क्यों नहीं मिली। तो एमसी बोलता है शायद सिस्टर ने सही से चेक नहीं किया मेरी इस जगह पर। और लीडर एमसी का बेल्ट उतार देती है और मैन पॉइंट पर निशाना करते हुए बोतल है अच्छा तो तुमने अभी भी यहाँ बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ है। और अगले सीन में लीडर थोड़ा दूर जाते हुए उसके पीछे आ जाती है और पीछे से आगे निशाना लगाती है एमसी के चिपकते हुए, जिससे एमसी की हवस जागने लगती है। लेकिन तभी लीडर ठंडे स्वर में बोलती है तुम्हारे शरीर में कोई भी ऑरा या बुरी आत्मा नहीं है, अगर फिर भी तुम जासूस हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। और बोलती है लेकिन तुम्हारे पास बहुत रहस्य है जो मुझे समझ नहीं आते हैं। और एमसी के सर पर पॉइंट करते हुए बोलती है क्या जो तुम बोल रहे हो मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। तब एमसी डरते हुए बोलता है इमोर्टल सिस्टर, और लीडर बंदूक चला देती है और एमसी आंख बंद करके सोचता है लौड़े लग गए। लेकिन तभी लीडर उस बुलेट को अपने हाथ से रोक देती है, जो देखकर एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या तुम कोई अग्निदानव हो। तब लीडर बोलती है देखा मैं गोली भी 2 उंगलियों से पकड़ लेती हूँ। इसके अगले सीन में लीडर गन को देखते हुए बोलती है ये कुछ हद तक ठीक है पर इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये उच्च लेवल के सामने कोई काम का नहीं है और ये बच्चा मूर्ख है, लगता है इसके पास कोई कल्टीवेशन कौशल नहीं है। और एमसी सोचता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तब लीडर एमसी को बोलती है अगली बार से ध्यान रखना, रेड होंग आधे कदम ही दूर है मेरे लेवल से, उसके लिए तुमको मारना आसान है। और बोलती है तुम मेरी भट्टी का पहला वार हो, अगर मेरे लोग ऐसे ही मर गए तो वे मुझे क्या सम्मान देंगे। तब एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा और मैं ऐसे ही किसी से पंगा नहीं लूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तब लीडर बोलती हो तुम एक आदमी के जैसे बात कह रहे हो पर तुम्हारे अंदर थोड़ी और तो जैसी इच्छा है। और एमसी सोचता है ये बोलना जरूरी था क्या। और लीडर कुछ कल्टीवेशन का ज्ञान देती है जो अपने काम का भी नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आया। और एमसी अच्छे बच्चों के जैसे बोलता है हाँ मैं सब समझ गया, मैं ऐसा करूंगा अपने आप को ताकतवर। तब लीडर बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हें अभी अभ्यास दिखाती हूँ। और अगले सीन में लीडर की आंखें चमकती है और एमसी पर बहुत सारी बिजली पड़ती है, जिससे एमसी जोर से चिल्लाता है। और एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो आती है कि आपको एक स्किल मिलने जा रही है। और एमसी के सामने उसका स्टेटस आता है जिसमें उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। और अगले सीन में लीडर बोलती है तुमको इतना दिया फिर भी तुम पहला लेवल नहीं खोल रहे हो, देखने दो मुझे तुम कहाँ से आए हो। और लीडर एमसी पर और तेज़ी से और ज़्यादा बिजली गिराने लगती है, जिससे एमसी को बहुत सारी रेड स्क्रीन विंडो शो होती है। और एमसी के सामने कुछ लोड होने लगता है, जो देख के एमसी सोचता है अभी ये क्या नया आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि लीडर की गोल्डन ऑरा एमसी की तरफ जा रही होती है, जिससे लीडर को तकलीफ होती है। और एमसी के सामने सिस्टम आता है और बोलता है डाउनलोड पूरा हुआ, और उसमें कुछ चेंज होने लगता है। और एमसी एक गोल्डन ऑरा के बीच आ जाता है, जिससे एमसी को अच्छा लगने लगता है और बोलता है क्या मैं स्किल को सीधा सीख सकता हूँ। और लीडर बोलती है तुमने बहुत चूस लिया है, अब बस करो। और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और धुआं हटता है और हमें एमसी के ऊपर लीडर को दिखाया जाता है, जैसे कि वो सिस्टम कह रहे हैं। और लीडर एमसी का कॉलर पकड़ के उसे मुक्का मारती है और हमें राइटर की तरफ से एक मैसेज कि इस मांगा का राइटर मैं हूँ, मुझे याद रखना, और जो मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुँचा रहा है उसे सपोर्ट करना। और अगले सीन में लीडर एमसी को मार के उसका सर जमीन में घुसेड़ देती है और उसको दीवार पर फेंक देती है। तभी अचानक लीडर के मुंह से खून निकलता है और एमसी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है तुम अचानक किसी को क्यों मारते हो, क्या आप अभी अभी सीखी गई क्यानजुंग फेंग तकनीक का प्रयोग करना चाहती हो, अगर ऐसे ही मारोगी तो मैं मर जाऊंगा। और आसपास देखते हुए बोलता है इमोर्टल सिस्टर तुम कहाँ चली गई, और अपनी बेल्ट को पकड़ के पहन लेता है। तभी उसके पीछे लीडर बहुत गुस्से में खड़ी थी और एमसी का जोर का मुक्का मार देती है, जिससे एमसी आसमान में पहुंच जाता है, जिससे एमसी की फट जाती है और वो रोते चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। तभी उसका पैर एक पट्टे से लीडर बांध देती है और उसे आसमान में उड़ाते लेके जाती है। तभी फिर से लीडर के मुंह से खून की खांसी होती है, जो देखकर एमसी बोलता है क्या तुम ठीक हो, और दोनों का बैलेंस खराब होता है और वो गिर जाते हैं एक जंगल में। तभी एमसी अपना सर पकड़ते हुए सिस्टम को देखता हो जिसमें उसकी हेल्थ कम बची थी, और बेटा सोचता है ये मुझे कहाँ ले आई, और एक पत्थर जैसी चीज़ पर अपना हाथ मारता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और यहाँ वहाँ लीडर को देखने लगता है। तभी उसके पीछे वो पत्थर जैसे सांप की आंखें खुल जाती है और एक पेड़ के पास लीडर जख्मी हालत में दिखाई जाती है, जो देखकर एमसी उसके पास भाग के जाता है। तभी लीडर का पैर फिसलता है और एमसी की गोदी में आ जाती है। तब लीडर एमसी को धक्का मार देती है और बोलती है दिखावा बंद करो, और सोचती है इस बच्चे ने मेरी शक्ति को चूस लिया, अब मेरा लेवल भी गिर गया और मुझे इंजरी भी आ गई है। तब एमसी बोलता है लीडर आपका क्या मतलब है, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो मार्शल आर्ट की नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है और उनके चारों ओर कोई घूमने लगता है, जिससे वे थोड़े परेशान हो जाते हैं और उनको दिखाई देता है कि उनके सर पर एक जायंट स्नेक हो जाता है, जो देखकर एमसी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है अरे बाप रे लीडर, इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है।
तो लीडर घबराते हुए बोलती है, एक पुराना विशालकाय अजगर माउंटेन गेट से 100 मील दूरी विशालकाय राक्षस कब प्रकट हुआ? और स्नेक एक हमला करके एक पेड़ को बीच में से तोड़ देता है और सांप उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। तभी लीडर कुछ देखकर शॉक हो जाती है और हमें उस बड़े सांप पर एक औरत दिखाई जाती है जो आराम से उस पर खड़ी थी और बेड्स लग रही थी। तो अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और आपको एक्सप्लेन कैसा लगा जरूर बताना ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे एक लेडी उबासी लेते हुए बोलती है, अरे ये शोर कैसे है, मैं कितने मील दूर से आई हूँ। तब एमसी बोलता है, हाय सिस्टर, हम यहाँ गलती से आ गए हैं तो अब चलते हैं। तब वो लेडी बोलती है, ज़रा रुको, कहाँ जा रहे हो, और अपने स्नेक से उनको घेर लेती है और नीचे आती हुई एमसी के पास जाती है बोलते हुए, अरे वाह क्या गंध है तेरी छोरे, और एमसी को चाटने लगती है। एमसी पे लाइक, अरे कंट्रोल मजनू कंट्रोल, और एमसी दूर हटते हुए, अरे मैं कोई आइसक्रीम नहीं हूँ जो तुम मुझे चाट ली हो। और लड़की बोलती है, ये हैंडसम लड़का बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए अपना आदमी बनाऊंगी। तब लीडर बोलती है, मोहतरमा तुमने आने में लेट कर दिया, अब ये मेरा है। तब वो लेडी बोलती है, तुम अपने आप पर ध्यान दो, गोल्डन कोर की हो, मुझे हरा नहीं सकती। तब लीडर बोलती है, ये रैल्म ह्यूमन रेस का है, तुम डीमन का इससे मुकाबला नहीं। तो लेडी बोलती है, अरे मैंने तो इससे भी ऊपर लेवल को चुनौती दी हुई है। और दोनों एमसी के लिए लड़ने लगती हैं कि मैं तुझे हरा दूंगी। तब एमसी उनके बीच से गोली फायर करता है जिससे वे चौंक जाती है और एमसी बोलता है, लाल परी मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमें जाने दो। तब वो लेडी बोलती है, तुमने तो मुझे डरा दिया अपने हथियार से, वाह। और स्माइल करते हुए बोलती है, अब मुझे तुम्हारे अंदर और रुचि बढ़ गई है, मैं 3 महीने भी अब तुमको आधे साल तक रखूंगे। ये सुन के लीडर भड़क जाती है और अपनी शक्ति से हमला कर देती है, लेकिन वो लेडी बच जाती है और बोलती है, मानव जाति लोग अचानक हमला करते हैं। और अपने हाथ से एक पोटली निकाल लेती है और अपने सिगार को मुंह में लेती है और चूसती है जिससे उसका मुंह भर जाता है। और फिर अपने मुंह से जोर का हमला करती है जो सीधे उन लोगों की तरफ जाता है और जंगल में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एमसी के गोटे मुंह में आ जाते हैं और बोलता है, अरे मोरी मैया, ये इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तब लीडर भी एक पंख निकाल लेती है जिसकी रोशनी ऊपर तक जाती है और ये सब देखकर लेडी और एमसी शॉक हो जाते हैं। और एमसी बोलता है, क्या ये एक तरह का सिग्नल है, और हमें आसमान में एक महल जैसा दिखाया जाता है। तब लेडी बोलती है, अच्छा तुम फैन सेक्ट से हो, मैं इतने हजारों मील दूर से तुमको ही ढूंढने आई थी। तब लीडर बोलती है, मेरा सेक्ट 100 मील दूर है, जल्दी ही मेरे लोग आ जाएंगे, अच्छा ती होगा कि तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। तब लेडी बोलती है, ये तो गलत बात है, फैन सेक्ट ने हमारे देख पर हमला किया और हमारे लोगों को मारा है और मुझे डोमेन लीडर ने सेक्ट को खत्म करने को बोला है, ऐसे बिना मारे मैं कैसे जा सकती हूँ। तो लीडर बोलती है, तुमको ज्यादा ही यकीन है खुद पर। तभी कुछ देखकर दोनों चौंक जाते हैं और हमें उस लेडी के पीछे सैकड़ों आंखें दिखाई जाती हैं और पीछे से डीमन बाहर आते हैं। और लेडी बोलती है, मैं आई हूं तो मेरे लोग भी तो आए होंगे। और तभी वो महल चमकता है और हमें एक बड़ी शिप दिखाई जाती है जो वहां आते ही उस लेडी पर तीर चला देती है और शिप से बड़ी तलवार नीचे गिरती है सीधा एमसी और लेडी के बीच में। और वहां सेकंड लीडर और डेसिबल दिखाए जाते हैं जो आते ही लीडर को ग्रीट करते हैं। और लेडी बोलती है, स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एमसी भागते हुए सोचता है, क्या लीडर अभी भी उड़ सकती है। और लीडर ये सब लड़ाई देख रही थी जहां डीमन और इंसानों के बीच लड़ाई हो रही थी और बीस्ट इंसानों पर भारी पड़ रहे थे और एक ब्लास्ट के दे देते हैं। और एमसी ऊपर देखता है जहां स्नैक और शिप के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी बीस्ट को एक गोली लगती है जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और एमसी गंद करते बोलता है, ये मॉन्स्टर बहुत कठिन है, इनको स्कारलेट से भी नहीं हराया जा सकता है। और हंसते बोलता है, लीडर मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। और लीडर दूसरी लेडी से बोलती है, मैं अभी सेक्ट के सीक्रेट हथियार लेने जा रही हूँ, तब तक तुम इनको लीड करो और ग्रैंड फॉर्मेशन बनाओ। और लीडर एमसी को पकड़ के ले जाती है लटकाते हुए और लेडी की नज़र भी वहाँ चली जाती है। स्नेक हमला करता है, तब उसके पीछे से शिप उस पर हमला करता है जिससे वो लेडी बाल बाल बच जाती है और जोर से बोलती है, जाइंट भालू पीछा करो उनका, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। और भालू उनको ढूंढने लग जाता है और एमसी भागते हुए सोचता है, ये गन से पता लगता है, इससे बचना आसान होना चाहिए। तभी भालू एक पेड़ को काट देता है जहां उसे एमसी और लीडर दिखाई देते हैं, लेकिन वे बस पुतले होते हैं। और एमसी दूर से उस ओर देख रहा होता है और पास के पेड़ के सहारे लीडर बैठी हुई होती है। और एमसी सिस्टम में देखता है भालू को जो और गुस्सा हो गया था और एमसी सोचता है ये हथियार इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसे आइडिया आता है और वो कुछ पत्तों पर सुसु करता है और उसे एक पोटली में बांध देता है और बिल्ले को बुलाता है। और बिल्ला खुशी से आता है पर पोटली देख के मुंह बना लेता है और एमसी पोटली देते हुए बोलता है, जाओ इसे जंगल में फैला दो, हो सके तो भालू के ऊपर, समझ गए। और एमसी बिल्ले को धमकी देते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा और तुम्हें हसीन परियों से मिलने नहीं दूंगा। ये सुन के बेचारा बिल्ला उसे लेके जाने लगता है जो देखकर पीछे एमसी हा 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 करके हंसता है। तभी एमसी को मैप दिखाया जाता है जो देखकर बोलता है, ये मैप यूज करने में आसान है। और सिस्टम बोलता है, आपके 30 पॉइंट्स खत्म हो गए। और एमसी उदासी में बोलता है, इस बिल्ले ने 30 पॉइंट्स खा लिए, इतने पॉइंट्स में तो मैं अच्छी गन खरीद लेता। और एमसी लीडर को देखते हुए बोलता है, और भागना सही भी होगा, मुझे इसको ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। और अपने सिस्टम से एक इंजेक्शन निकाल लेता है और सोचता है आशा है काम बन जाएगा। और बोला जाता है, जाइए और उसके छाती पर लगा दीजिए, दिल के पास। तब एमसी जोर लगाकर लीडर के संतरों में इंजेक्शन घुसेड़ देता है।
तभी एकदम से लीडर की आंखें खुल जाती हैं और एमसी डरते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें डिटॉक्स कर रहा था, मुझे मत मारो। और लीडर सोचती ये लड़का अभी भी मुझे बचाना चाहता है इस बुरे समय में भी, क्या ये सही में इतने अच्छा है? और बोलती है अब कैसी स्थिति है? तब एमसी बोलता है कि एक भालू हमारा पीछा कर रहा था और मैंने उसे गलत रास्ते पर ले आया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। तब लीडर बोलती मेरे साथ आओ, मुझे पता है छिपने की जगह कहाँ है, और उसे एक झरने के पास ले जाती है, जो देखकर एमसी बोलता है इमॉर्टल सिस्टर, ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। और लीडर एक जगह हाथ लगाती है और एक फॉर्मेशन खुलने लगती है, और इसका पता भालू को चल जाता है जो उनके ऊपर पहाड़ पर ही खड़ा था, और भालू उन पे एक्स से हमला कर देता है, जो देखकर एमसी की फट जाती है। लेकिन तभी लीडर उसे लेके अंदर चली जाती है, जिससे भालू का वार चूक जाता है। और एमसी अंदर जाते हुए सोचता है इस पोर्टल की क्या हालत है, लगता है ये पानी के नीचे है, इसीलिए ऐसा हो गया है। और अंदर आके धम से गिर जाता है। और लीडर बोलते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर ज्यादा है बाहर के मुकाबले, तो ध्यान रखना और किसी चीज को छूना मत। तो एमसी बोलता है स्पिरिचुअल प्रेशर ये क्या होता है? और वे दोनों चलने लगते हैं, जहां हमें एक बड़ी स्वॉर्ड दिखाई जाती है और सिस्टम इस दुनिया को स्कैन करता है और बोलता है स्कैन पूरा हुआ, आपको यहाँ आने पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और एमसी को रिवॉर्ड मिलता है, जिससे एमसी की पावर बढ़ती और उसे कुछ उपकरण मिलते हैं, जो देखकर एमसी खुश हो जाता है कि यहाँ आने से ही इतना फायदा हो गया। और अगले सीन में एमसी लीडर के पीछे पीछे नीचे उतरता है और लीडर बोलती ये जगह मेरे पूर्वजों के प्रमुख लोगों द्वारा बनाई गई है, यहाँ पर उनकी कई सारी तलवारें दफनाई गई हैं। जो सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी लीडर एक तलवार को छूते हुए एमसी को इस दुनिया के बारे में बताती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इस सीक्रेट दुनिया बनी और भी बहुत कुछ। तब एमसी बोलता है हमारे सेक्ट का क्या रोल है? तो लीडर उसे एक स्किल बताती है जो सिर्फ इसी सेक्ट के पास है। और लीडर तलवार को पकड़ते हुए बोलती है इस रैल में हर 100 साल में एक सीक्रेट पोर्टल ओपन होता है, और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम अपने घाव को भर सकते हो और इमोर्टल बन सकते हो, जिससे तुम्हारे पास और भी शक्ति आ जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि भालू पोर्टल में घुसने की कोशिश कर रहा था, जो दिख के हमसे लीडर को बोलता है अरे वो देखो भालू अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। तो लीडर बोलती है यहाँ का आध्यात्मिक दबाव और राक्षसी शक्ति एक दूसरे को दूर भगाते हैं और उन्हें प्रवेश करने में समय लगेगा। और किसी लाल गोले के पास आते हुए बोलती है इस छोटी दुनिया में हमारे 10 पीढ़ियों ने एक अपना घर बनाया है मुश्किल वक्त के लिए। और हाथ लगाते हुए बोलती है यहाँ से बाहर जाना ही रहस्य है। तब एमसी बोलता है क्या प्रेशर अलग अलग होता है हर जगह? और पीछे देखता है जहां भालू पोर्टल से आधा बाहर आ गया था, लेकिन लीडर एमसी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है, जहां पर हमें एक और नई दुनिया दिखाई जाती है। तभी एमसी के सामने रेड स्क्रीन शो होती है और एमसी बोलता है इस गुप्त राज्य का आध्यात्मिक दबाव इतना अधिक है, क्या यहाँ रहकर असीमित आध्यात्मिक बिंदुओं को पुनः चार्ज करना संभव नहीं होगा? तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पीछे भालू उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और उसके मुंह से और पेट से खून निकल जाता है, जो देख के एमसी शौक हो जाता है। और लीडर बोलती है यहाँ का आध्यात्मिक दबाव बाहर की दुनिया की तुलना में 1000 गुना अधिक है, जो कोई भी चलेगा शीघ्रता से वो विस्फोट होगा और मर जाएगा। और दोनों एक चट्टान पर खड़े होते हैं और एमसी बोलता है लीडर वे लोग कौन हैं? तो लीडर बोलती है वे इस गुप्त राज्य के मूल निवासी हैं और ड्रैगन रक्त के साथ पैदा हुए हैं। तो एमसी बोलता है तो ये दोस्त हैं या शत्रु? तभी कोई उन पर तीर चला देता है, पर लीडर अपनी तलवार से खुद को और एमसी को बचा लेती है और नीचे उतर के उन लोगों को खत्म करने लगती है और आगे बढ़ती है, जहां सामने से एक चिपकली जैसा दानव लड़ने के लिए आता है और अपने हथियार को उस पर थ्रो कर देता है, लेकिन लीडर उसे रोककर उसी पर मार देती है और उसे खत्म कर देती है और स्वैग में चलती है कि आग लगे चाहे बस्ती में, लीडर तो रहती मस्ती में। और एमसी सोचता है सिस्टम तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, जब तक मैं कुछ ना करूं मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। और चलते हुए एमसी लीडर से पूछता है क्या तुम ये अपनी जादू शक्ति यूज नहीं कर सकती? तो लीडर बोलती है मैंने अभी जो यूज किया वो मार्शल आर्ट था। और सोचती है पहले के लोग ज्यादातर अपने मार्शल आर्ट पर निर्भर रहते थे और अपनी शक्ति बढ़ाते थे। और बोलती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एल्डर होंग संप्रदाय में इतने अहंकारी हैं कि उन्हें पूरी तरह से मुखिया के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तभी मैं आवाज आती है वैसे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी मेमोरी डाउनलोड कर ली है। और हमें लीडर का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर उनके माता पिता को मार दिया था, फिर किसी लेडी ने उनकी जान बचाई थी और उनके कौशल को देखकर उस लेडी ने उनका अपना डिसेबल बना दिया था और फिर उस लेडी की भी किसी ने हत्या कर दी थी और मरने से पहले उन्होंने हमें लीडर को इसका प्रमुख बनाया और चल बसी। और हमें लीडर थ्रोन पर बैठी हुई दिखाई जाती है और बताया जाता है कि अभी तक इनको पूरी तरह से लीडर नहीं माना है कुछ लोगों ने। तभी एमसी को लीडर खींचती है अपनी तरफ और उसका मुंह बंद करके पेड़ के चिपका लेती है और खुद भी एकदम पास चिपक जाती है, जिससे एमसी थोड़ा शर्मा जाता है। और हमें उसी इलाके के कुछ लोग घूमते हुए दिखाई जाते हैं और उनके जाने पर दोनों रिलीफ फील करते हैं, पर एमसी के तो नाक से खून निकल जाता है। और लीडर बोलती है आदमी तो आदमी होता है, तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो टुर्की लड़के? और एमसी से बोलती है रास्ते में कई खतरे आएंगे, अगर तुम लूटना चाहते हो तो जा सकते हो, पोर्टल से तुम कभी भी जा सकते हो। तब एमसी बोलता है ऐसा मत कहो मेरी जान, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आकाशी तारा शेनमू क्या है। और तभी बिल्ला भी आ जाता है और एमसी डेविल स्माइल करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि अगला एपिसोड लाने में मुझे भी मजा आए। तब तक के लिए सायोनारा।
तो कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और अब आगे कहानी की शुरुआत होती है और हमें बिल्ला दिखाया जाता है जो एक सुनहरे पेड़ को देख रहा है ताकि एमसी उस पेड़ को ढूंढने का सुरक्षित रास्ता पता लगा सके और मैप में देख के बोलता है, लीडर मैं आपको इन ड्रैगन ग्रुप से बचा सकता हूं। तब लीडर बोलती है, ये जगह इतनी शांत है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और लीडर बोलती है, इस जगह पर महिलाएं पहरा देती है जो कि उन आदमियों से खतरनाक है। तो एमसी बोलता है, क्या यहाँ की महिलाएं इतनी शक्तिशाली है? तभी नीचे से एक तीर आता है जो सीधा बिल्ले के पिछवाड़े में लग जाता है, जिससे बिल्ला बिलाई कूद गए गुरु वास्तो। और एमसी को सामने बड़ी पंछी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सीधा उन लोगों पर तीर चला देते हैं, लेकिन लीडर बीच में आके उसे बचा लेती है और उन लोगों पर ही हमला कर देती है। तभी पंछी पर बैठी लड़की दिखाई जाती है जो लीडर के हमले को बीच में ही खत्म कर देती है और अपने लोगों के साथ नीचे आती हुई बोलती है, तुम बहुत स्लो हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तब एमसी बोलता है, क्या ये महिला है? पर मुझे तो ये बच्ची दिख रही है। तभी वो लड़की बोलती है, मैं तुझे हरा कर तेरी शक्ति और तेरा आदमी दोनों तुझसे छीन लूंगी। तब लीडर बोलती है, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और बड़ी आई आदमी चुराने। तब लड़की बोलती है, मैं तो जवान हो रही हूं पर तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो। ये सुन के तो लीडर की आटामाजी सटक जाती है और उस पर हमला कर देती है, जो देख के उसके बॉडीगार्ड उससे दूर जाते हैं और हमला सीधा लड़की को लगता है। लेकिन उस लड़की को कोई खरोच भी नहीं आती है, उल्टा उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे एमसी और लीडर बाल बाल बचते हैं। और एमसी सोचता है, बाप रे ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। लेकिन लीडर हार नहीं मानती और उस पर अटैक करने चली जाती है, पर उसके हमले से उस लड़की को कुछ नहीं होता और लड़की हमला कर देती है, पर लीडर भी उसके हमले को अवॉइड कर देती है। और लीडर बोलती है, क्या इस लड़की ने वज्र टेक्निक मास्टर कर ली है? तो लड़की बोलती है, ये मत समझो सिर्फ तुम ही इसे सीख सकते हो, ये हमारी भी दुनिया है। और लीडर एमसी को बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। तब वो लड़की हमला करते हुए बोलती है, कोई नहीं बचेगा, अब बहुत देर हो चुकी है। और लीडर पर हमला करके उसे पीछे धकेल देती है, जिससे लीडर की हालत खराब हो जाती है। और लीडर बोलती है, भागो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर कुछ देख के वो चौंक जाती है जहां लीडर के सामने एमसी आ जाता है और बोलता है, अब पता चलेगा सबको मर्द की पावर। तब लड़की बोलती है, ओहो हैंडसम मैन आया है, अपनी बाबू को बचाने पर सिर्फ अच्छा दिखने से लड़ाई नहीं जीत सकते। तो एमसी बोलता है, क्या तुमको मैं इतना कमजोर दिखता हूँ? आओ कभी हवेली पर चीखे ना निकाल दी तो मेरा नाम भी बाबूराव नहीं। तभी लड़की हमला करने के लिए आगे बढ़ती है कि तेरी जवान बहुत चलती है। तो एमसी भी लाइक मेरी बंदूक ज्यादा चलती है, जो देखकर लड़की थोड़ा चौंक जाती है और एमसी निशाना लगाता है और गोली चला देता है कि चखो मेरी गोली का स्वाद, जिससे लड़की उड़ के पीछे गिर जाती है। जो देखकर लीडर सोचती है, अरे वाह वाह मेरे लाल, क्या बात है, तूने तो उसे सबक सिखा दिया। और लड़की बोलती है, ये कैसा हथियार है, एक ही वार से मुझे इतना घायल कर दिया। और गुस्से में आगे बढ़ जाती है कि तू तो गया बेटा आज। जो देख के एमसी की भी फटके हाथ में आ जाती है और लड़की एमसी के गन के टुकड़े के देती है और एक वार करते हुए बोलती है, इस बार तुझे गोली चलाने का मौका ही नहीं दूं, जिससे एमसी बाल बाल बचता है। और उसी बीच एमसी ने एक बम निकाला पर वो उसके टुकड़े के देती है, तो एमसी दूसरे बम का यूज करके धुआं कर देता है। पर लड़की अंधाधुन हमला करती है, जिससे कई पेड़ भी कट जाते हैं और बोलती है, छुपा कहाँ है चूहे, बाहर आदम है तो। और बहुत सारे हमले कर देती है, जो देखकर लीडर भी एमसी के लिए परेशान हो जाती है। और लड़की बोलती है, मैं भी देखती हूँ कैसे बचते हो तुम मेरे इन वारों से। लेकिन तभी कुछ देखकर हैरान हो जाती है, जहां एमसी दिखाया जाता है जो धुएं में से बाहर आता है अपनी वज्र बॉडी का यूज करते हुए। जो देखकर तो लीडर भी शॉक हो जाती है कि इसने इस टेक्निक को कब सीखा और ये कैसे बच गया इतने हमलों से। तब लड़की बोलती है, आ जाओ हो जाए दो दो हाथ फिर से। लेकिन एमसी डेविल स्माइल करता है कि मेरी जादुई शक्ति से हरा नहीं सकता, पर मेरे पास जो हथियार है उसने हार नहीं मानी। और गोली चलाते हुए बोलता है, ये लो AK-47 का तड़का, जिससे तेरा अंग अंग फड़केगा। और अनगिनत गोलियां चला देता है, जिससे लड़की को भी उनसे निपटने में तकलीफ होने लगती है और वो तलवार के पीछे छुप जाती है। और एक सैनिक एमसी के मुंह पर हमला कर देता है, जिससे एमसी गुस्सा हो जाता है कि तूने मेरे तन को छुआ, अब होगा मौत का तांडव, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जो देख के तो लड़की की भी फटके हाथ में आ जाती है और एमसी उसको बोलता है, अब क्या होगा तेरा बालिका। तब लड़की सोचती है, ये आदमी कुछ अलग है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और जल्दी से अपने ईगल पर बैठकर भाग जाती है। तब एमसी बोलता है, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब कहाँ भाग रही हो। तब लीडर बोलती है, अरे वो तुम्हारी शक्ति को देखकर डर गई होगी। तो एमसी सोचता है, क्या यार अभी तो हीरो बनने का टाइम आया था और वो भाग गई। और ब्लेड को देख के बोलता है, ये महंगी है, क्या मैं इसे रख पाऊंगा। और लीडर बोलती है, तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर का असर नहीं हो रहा। तब एमसी बोलता है, लगता है मैं खास हूं। और तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, जो अपने काम की बात नहीं है और ना ही मुझे समझ आया है। और सिस्टम उसकी पावर को
बढ़ाता है। और एमसी बोलता है ये हुई ना सिस्टम वाली बात। तभी बिल्ला आता है म्याऊं म्याऊं करते हुए। तब एमसी बोलता है क्या मतलब है निगलने से। और बिल्ला ब्लेड को गंदी निगाहों से देखता है और बिल्ला अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो एमसी बोलता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। और बिल्ला उस ब्लेड को केक के जैसे खा जाता है और अपना पेट फुला लेता है। और एमसी उसे उठाता है अरे बिल्ले ये क्या कर दिया तूने। तब लीडर पूछती है क्या चल रहा है। और एमसी बोलता है अरे लीडर कुछ नहीं, बताओ अब हम क्या करें। तब लीडर बोलती है इससे पहले कि वे हमारी योजना का पता लगा सके हम एस्ट्रेला डेल सिएलो जाएंगे। और वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं और एमसी उसे देखकर बोलता है अरे बाप रे इतना बड़ा, इतना तो मेरा भी नहीं है। और लीडर उस पर कुछ करने लगती है और हमें एक गोला दिखाया जाता है और बोलती है ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। ताई बाई चांगेंग वे एक मेटल स्टार बन गया है। और बोलती है अब हमें कल्टीवेशन करना है और हमें अभी तक ड्रैगन ग्रुप का सामना नहीं करना पड़ा, लगता है कुछ गलत है, जल्दी करना होगा हमें। और लीडर एमसी को पकड़ के अंदर चली जाती है और दोनों के कपड़े बाहर पड़े दिखाए जाते हैं और दोनों बिना कपड़े में आमने सामने खड़े होते हैं, जिससे एमसी शर्माने लगता है। तभी लीडर एमसी के गले लग जाती है और बोलती है मुझे कस के पकड़ो। और हमें दोनों चिपके हुए दिखाए जाते हैं, जिससे दोनों की पावर बढ़ने लगती है और एक ऑरा ब्लास्ट होता है और हमें लीडर दिखाई जाती है जिसकी शक्ति भी रिकवर हो जाती है। और दोनों दिखाए जाते हैं जहां एमसी के ऊपर मिट्टी लगी होती है और वो अपना मुंह हिलाता है और उसका फेस दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही बदल जाता है। और लीडर कपड़े पहनते हुए बोलती है अब तुम्हारी फिजिक बदल गई है और तुम्हारी शक्ति भी बढ़ गई है। और एमसी अपनी शक्ति को महसूस करता है और भाई साहब एमसी की बॉडी क्या खतरनाक लग रही थी। और सिस्टम पैनल शो होती है जो देखकर एमसी बोलता है इससे मेरी शक्ति डबल हो गई है पर मेरे दिमाग में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। और बोलता है क्यूआई को भी अपग्रेड किया गया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और लीडर एमसी को बोलती है तुम्हारे भविष्य के लिए मुझे तुम्हारे इस सुंदर बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। तब एमसी बोलता है अरे मैं अच्छा देखता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तब लीडर बोलती है अरे मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, वरना लड़कियां तुम्हें कल्टीवेशन करने नहीं देगी। तो एमसी बोलता है चुप रहो बेशरम, तुम्हारी गंदी नजर है मुझ पे। तभी कुछ हलचल होती है और नीचे से कुछ रॉड आती है और उन दोनों को बंद कर देती है और हमें ड्रैगन क्वीन दिखाई जाती है। और वो बोलती है ये दुष्ट मानव जाति ही थी जिसने मेरे आकाशीय तारे के खजाने को तोड़ दिया। जो देख के तो एमसी की फटके हाथ में आ जाती है और क्वीन बोलती है तुम तो बड़े बहादुर निकले, तुमने मेरी बेटी को हरा दिया और उस तारे की चुराने का साहस कर रहे हो। और दोनों की तरफ तीर चला देते हैं पर एमसी लीडर के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए और सारे तीर खुद पर ले लेता है और सोचता है इन तीरों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी लीडर एक्शन में आती है और जाल पर हमला करती है पर उस पर कुछ असर नहीं होता। तब एमसी बोलता है लीडर इस हड्डियों के जाल में कुछ गड़बड़ है। तब क्वीन बोलती है जल्दी से हार मान लो वरना मेरे पास तुमको मारने के कई तरीके हैं। तब वो लड़की बोलती है कि मैं उस लड़के को खुद के लिए चाहती हूँ, मैं उसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। जो सुन के एमसी गुस्सा हो जाता है और गोलियां चला देता है कि मैं तेरा बनूं पालतू, अरे जा रे फालतू। जिससे कुछ सैनिक मर जाते हैं और कुछ अपनी ढाल से बच जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक ग्रेनेड आ जाता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर क्वीन बोलती है साले तेरी जात का पैदा मारू, अरे सुनते हो मेरी सेना, आत्माओं को बुलाओ और इन पर हमला करो और खत्म कर दो इनको। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए सायोनारा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अगले एपिसोड को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वहीं गोल्डन ट्री दिखाया जाता है जहां कुछ हलचल होती है जो एमसी और लीडर देखने लगते हैं। और लड़की एमसी से बोलती है तुम हार मान लो वरना सैक्रिफाइस जाल में तुम्हारी मौत तय है। तब क्वीन बोलती है अरे पागल मत बनो, ये पहले से ही उसके अंदर है, अभी से नहीं रोका जा सकता। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और एमसी लीडर को बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तब लीडर बोलती है ये इन लोगों का सेवियर एशियंट सीक्रेट बीस्ट है। अभी हमें उस बीस्ट की परछाई दिखाई जाती है जो दिखने में बड़ा और खौफनाक लग रहा था। और एमसी बोलता है अरे बाप रे क्या ग्रेट पावर है इसकी। और हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है। भाई साहब एकदम चिकन जैसे लग रहा था, मतलब ओरा का गोबर कर दिया गया। जो देखकर एमसी बोलता है साले बिस्ट तूने तो मेरे गोटे मुंह में ला दिए थे, मैं भी किस पिद्दू से डर रहा था। तब बिस्ट बोलता है मूर्ख प्राणी, मैं एक सेक्रेट बीस्ट हूँ, जल्दी माफी मांगे वरना उड़ा दूंगा। तब एमसी बोलता है बड़ा आया सीक्रेट बिस्ट, मेरे हाथ लग गया तो तेरा चिकन तंदूरी बना के खा जाऊंगा। तब बिस्ट बोलता है अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, उनको मैंने खत्म कर दिया। तब एमसी लीडर से बोलता है लीडर ये मुर्गा अच्छा कॉमेडियन है, चलो इसको पालतू बना लेते हैं। जो सुन के तो मुर्गे की सटक जाती है कि घोर अपमान, मैं तुझे फ्राई कर दूंगा, और उन पर हमला कर देता है जिससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एमसी के सामने सिस्टम आता है कि आपको 2 पॉइंट मिले। और एमसी बोलता है नहीं बताओ ये भी कोई आ गया भला, इससे ज्यादा गर्म तो मेरी चड्डी है। तब मुर्गा बोलता है रुक बेटा, धीरे धीरे ये तेरे अंदर आत्मा को जलाने लगेगी। तो एमसी बोलता है अच्छा,
पर मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और लीडर से पूछता है, क्यों लीडर, क्या मैं कहीं से जल रहा हूँ क्या? तब लीडर बोलती है, ये ऐसी आग है जो बुरे कर्मों के कारण जलती है और एक बार इसके छू लेने से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तब एमसी बोलता है, अच्छा मतलब बुरे कर्म ना करो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा? तब लीडर बोलती है, इसे मजाक में मत लो, ये बुरे विचारों से भी इफेक्ट करता है, इसका सामना होने पर तो मंक भी पीछे हट जाते हैं। तब एमसी बोलता है, अरे पर मुझे तो कुछ असर नहीं हो रहा है। तब पीछे से मुर्गा बोलता है, अरे बुरा सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है बेटा। तो एमसी गुस्से में बोलता है, बदबूदार चिकन, तुम पागल हो, तुम्हारा खानदान पागल है, एक बार हाथ में आओ फिर बताता हूँ। तब एमसी देखता है कि लीडर के हाथ में वो फ्लेम जलने लगती है, जो देखकर एमसी उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग नहीं बुझती, उल्टा तेज हो जाती है, जिससे एमसी घबरा जाता है। और मुर्गा बोलता है, परेशान मत करो, इसको पकने दो जब तक ये कुरकुरा ना बन जाए, और मन हो तो तुम भी थोड़ा स्वाद ले लेना। तब एमसी गुस्से में फायर करते हुए बोलता है, साले मुर्गे, तू मेरी बाबू को फ्राई करेगा, मैं तेरे में इतने छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा सांस कहां से लेनी है और पाद कहां से छोड़ना है, जिससे मुर्गे की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और पड़ा बोलता है, घोर अपमान, तूने इस महान राजा पर हमला कैसे किया, नहीं छोड़ूंगा। तब एमसी बोलता है, जल्दी से मेरे बाबू की आग बुझा दो वरना मैं तुझे छोटी चिड़िया में बदल दूंगा। तब मुर्गा भी अपनी सलमान खान जैसी बॉडी दिखाते बोलता है, अब तुझे पता चलेगा सल्लू भाई ऐसे ही नहीं बोलते हैं मुझे, और एमसी को एक मुक्का मार देता है, जिससे एमसी पीछे जाके गिरता है। तब एमसी बोलता है, जा रे चमन भूतिए, तू सल्लू भाई का वहां के बाल के बराबर भी नहीं है, और मुर्गा उस पे पंजे से हमला करता है। तब एमसी अपनी वज्र टेक्निक का यूज करता है और उसके पेट में जोर का पंच मार देता है। तो मुर्गा बोलता है, तुम यहाँ अपनी क्यूआई का यूज कैसे कर सकते हो? लेकिन एमसी रुकता नहीं और उसे एक थप्पड़ मार देता है कि बाप कुछ भी कर सकता है। तब मुर्गा बोलता है, कमीने, आज तूने इस किंग का बहुत अपमान कर लिया है, अब मैं बहुत गुस्सा हूँ, और एमसी पे हमले कर देता है। पर एमसी उससे बचते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, मुर्गे जल्दी से मेरे लीडर की आग को बुझा वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। पर मुर्गा बोलता है, मैं सिर्फ इस अग्नि का उपयोग कर सकता हूँ, इसे बुझाना मेरे बस में नहीं है, और पीछे देखकर बोलता है कि आग नहीं बुझेगी। इसी बात का फायदा उठा के मुर्गा वहां से भाग जाता है, जो देखकर एमसी उस पे गोलियां चलाता है, पर मुर्गा उससे बच जाता है और बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। जो देखकर एमसी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक बार हाथ में आ जाए साले को बम से उड़ा दूंगा, और एमसी बोलता है, हिम्मत है तो पास आओ। तो मुर्गा बोलता है, मैं क्या पागल हूं जो वहां लड़ने आऊं? तब एमसी गुस्से में एक मुक्का उस पिंजरे को मारता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता, और मुर्गा चिढ़ाते हुए बोलता है, ये जाल पुराने बीस्ट की हड्डी से बना है, तुम इसे हिला भी नहीं सकते हो। तभी हमें लीडर दिखाई जाती है, जिसकी हालत खराब हो रही थी, और एमसी को बुलाती है, आह ओह बाबू। तब एमसी पीछे देखता है, अरे लीडर आपको क्या हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है लीडर पे पूरी तरह से आग जल रही थी। तब एमसी सोचता है, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? ये आग सिर्फ मुझ पर असर नहीं करती है, लेकिन दूसरे को कैसे बचाऊं? तब मुर्गा बोलता है, हाँ मेरा खाना बनने वाला है। तभी एमसी बिल्ले को बुलाता है कि क्या तुम उस चाकू के जैसे इसे खा सकते हो? तब बिल्ला भी लाइक म्याओ म्याओ म्याओ, और एमसी बोलता है, जो पिकाचू, और फाड़ के रख दो। और बिल्ला आगे बढ़ता है और उस चाल को खाने लगता है, जो देखकर मुर्गा आते हुए बोलता है, दूर हट बिल्ले, तो ऐसे मेरे जाल को नहीं खा सकता है, और बिल्ले के पीछे पड़ जाता है कि हट बिल्ले, और टॉम एंड जेरी वाला सीन हो जाता है। तभी एमसी अपने सीक्रेट जगह में हाथ डालता है कि मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, अच्छा गलत मत समझो, और वहां से पट्टी निकाल देता है और लीटर पे लगा लेता है कि आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। और कुछ देखकर एमसी शॉक हो जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि लीडर पे लाइटनिंग होती है और लीडर ऊपर उठने लगती है, और भाई साहब क्या खतरनाक और हॉट दिख रही थी, जो देख एमसी के नाक से खून आ जाता है और बोलता है, लीडर क्या आप अपनी स्पिरिचुअल शक्ति का यूज कैसे कर रही हो? तो लीडर बोलते, लगता है ये पट्टी की वजह से हो रहा है, जो देखकर मुर्गे की फट जाती है कि अब तो मैं गया। और लीडर बोलती है, अच्छा बेटा तुम ही थे ना जो मुझे खाना चाहते थे, जो देखकर तो मुर्गे की फट जाती है और भागने लगता है, पर लीडर का हमला उसके पिछवाड़े पे लग जाता है। भागते हुए बोलता है, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया था, लेकिन लीडर तो उसके पीछे पड़ जाती है कि अब कहाँ भाग रहा है बेटा, और बोलती है, इसे पकड़ना पड़ेगा, ये एक प्राचीन बीस्ट है, इसका ब्लड रेयर है, और उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसके ऊपर जाके उस पे हमला कर देते हैं, जिससे मुर्गा पूरा जमीन में घुस जाता है, और नीचे आके देखते हैं लेकिन वो बच के भाग जाता है। तब एमसी बिल्ले को बोलता है, अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और बिल्ला उसे ढूंढने लग जाता है, और हमें मुर्गा दिखाया जाता है जो भाग के एक झरने में घुस जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। तब एमसी सिस्टम देखते हुए सोचता है, इस मुर्गे का कोई ना कोई संबंध उस तालाब से है, इसमें जरूर कुछ है, और एमसी लीडर को लेके एक बैरियर में चला जाता है। तब लीडर बोलते, अरे ये किस जगह है? और एमसी सिस्टम को देखकर बोलता है, यहाँ के स्पिरिचुअल पावर में कुछ अलग है। और एमसी पूछता है, अरे लीडर ये सब क्या है? तब लीडर उसे पकड़ के बोलती है, ये बहुत ही रेयर क्रिस्टल है, जिसे बनने में कई हजार साल लगते हैं और बहुत ही कम है। तब एमसी बोलता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। तभी ऊपर से मुर्गा आते हुए बोलता है, अरे मेरी गेम में 2 चोर आ गए,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, और अपने पंजों से हमला कर देता है। लेकिन लीडर भी तैयार हो जाती है और उस पर हमला कर देती है और माहौल धुआं धुआं हो जाता है। और एमसी बोलता है मुर्गे अब तो तू गया, आज तेरी मौत तय है। तब आगे बढ़ते हुए कि आज मेरा तूने घोर अपमान कर दिया है कुतिया के बच्चे। लेकिन आगे से एमसी हमला करता है और पीछे से बिल्ला उसे पकड़ के बम ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से मुर्गा एमसी की तरफ आता है, पर एमसी उसे पतीले से जोर से मार लेता है और मुर्गे की हालत खराब हो जाती है। और मुर्गा बोलता है तुम्हारे पास ये जादुई हथियार क्या है? तब एमसी बोलता है ये ऐसा हथियार है जिससे अच्छे अच्छे प्रो प्लेयर की हालत खराब हो जाती थी, तो तुम तो क्या ही हो। और लीडर बोलती है मुझे लगता है इसे नॉर्मल आग से नहीं पका सकते हैं और ना ही ये मरेगा। तब एमसी बोलता है अगर इसे आग पे ना पका सके तो हम इसका चूप बना देंगे। और एमसी उसे आग पे रखते हुए बोलता है इसे आग पे रखें और पकाएं और खा जाएं, कितना आसान है। और एमसी उसे डराते हुए बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे बता दो तुम किस क्लेन के हो और तुम ड्रैगन कबीले के लोग तुम्हें स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस बर्ड को मानते हैं। तब मुर्गा बोलता है ये राजा बहुत बलवान है और ड्रैगन कबीला मेरी पूजा करता है, अगर उनको पता चल गया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तब एमसी बोलता है अरे लीडर ये सच नहीं बोल रहा है, चलो कुछ मशरूम ढूंढ के इसको पकाते हैं। तब लीडर भट्टी निकालते हुए बोलती है इसे सीधे खाना व्यर्थ है, ये इसमें डालो, इसमें पहले से ही औषधि मिली हुई है और इसमें ऐसी आग है जो इसे पका सकती है। तब एमसी शॉक होके बोलता है लीडर तुम्हें ये ऐसी चीज कहाँ से निकली? तो लीडर बोलती है मैंने अपने स्टोरेज रिंग से निकाली। क्यों तुम्हारे पास भी तो है ना जिससे तुम ऐसी चीजें निकालते हो? तब एमसी सोचता है कि अरे मेरे पास सिस्टम है ना कि कोई स्पेस रिंग। इसी मौके का फायदा उठा के मुर्गा एमसी के हाथ से निकल जाता है कि भाग मिल्खा भाग, वरना ये लोग तेरा सूप बना के पी जाएंगे। और थोड़ा दूर जाके बोलता है अब मेरी बारी, और एक सोनिक अटैक कर देता है जिससे दोनों को तकलीफ होती है। और मुर्गा हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ भाई चूहे पहाड़ के नीचे। लेकिन एमसी अपनी टेक्निक चालू कर देता है जिससे उसके दबाव का असर नहीं होता, जो देखकर मुर्गा शॉक हो जाता है कि अरे बाप रे तुम क्या चीज हो, अब तो मैं गया, मम्मी पापा कोई तो बचाओ। और एमसी तवा लेके आगे बढ़ता है और एक जोर की मार देता है और मुर्गे की आंखें खुलती है और दिखाया जाता है कि एमसी उसे भट्टी में डाल रहा था, जो देखकर मुर्गा बोलता है मुझे जाने दो, मेरे घर पे मेरी बीवी बच्चे हैं और एक बीमार बूढ़ी माँ। लेकिन एमसी उसे भट्टी में डाल देता है कि तुमको मौका दिया था मैंने। और मुर्गे की चीखें निकलती हैं कि आउच मैं जल रहा हूँ, रुक जाओ मुझे तुमको सब बता दूंगा। तो एमसी उसे बाहर निकाल देता है। तब वो बोलता है मैं सुजाकू वंश का खून हूँ और हजारों साल पहले ड्रैगन ब्लड कबीले ने सोचा कि मेरे पास वास्तव में कुछ शक्तिशाली मन है, इसलिए उन्होंने मुझे आध्यात्मिक बलिदान के रूप में पूजा। तब एमसी लीडर से पूछता है क्या इसने ये बोला वो सच है? तब लीडर बोलती है हाँ मुझे भी यही लगा था। और बोलती है सुजाकू का खून बहुत कीमती है, सुजाकू के खून की एक बूंद किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अमर बना सकती है और इसका पूरा ब्लड निकाल दिया जाए तो स्वर्ग का अमृत मिल जाएगा। तब एमसी खुश होते हुए बोलता है तो चलो इसे निकालते हैं। तब मुर्गा रोते हुए बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, क्या तुमने पहले नहीं बोला था मैं तुम्हारा पालतू बन जाऊं, मैं तैयार हूँ। तब एमसी बोलता है तुमसे ज्यादा तुम्हारा खून काम का है, अगर तुमको कुछ आखिरी शब्द कहने हैं तो कहो, फिर मैं बंद कर रहा हूँ। तो मुर्गा फाइज से रोते हुए बोलता है रुक जाओ मेरे बाप, यहाँ एक स्वर्ग की गुफा है जहाँ एशियंट लोगों द्वारा छोड़ा गया खजाने का मुझे पता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, मुझे जाने दो। जो सुन के एमसी लीडर की तरफ देखता है और हमें अगले सीन में वो तीनों एक गुफा के बाहर दिखाए जाते हैं और एमसी उससे पूछता है यहीं पर है खजाना? और अंदर जाते हुए लीडर बोलती है जल्दी करो, हमें जल्दी से खजाना लेके निकलना होगा। और पीछे एमसी उसे धमकाता है कि अगर तूने अब झूठ बोला होगा तो मैं तुझे तड़पा तड़पा के खाऊंगा। और वे आगे बढ़ जाते हैं जहाँ लीडर कुछ देखकर शॉक हो जाती है और वहां पर बहुत सारी मूर्तियां दिखाई जाती हैं और एमसी बोलता है अरे क्या नजारा है। और लीडर मूर्ति को देखते हुए बोलती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ आध्यात्मिक दबाव होना आम बात है। पता चला कि इस क्षेत्र में कोई अग्रणी रहा है। याओसन गेट चीफ 10 पीढ़ियों हजारों साल का निवेश एक जगह के दबाव को संतुलित नहीं कर पाई हैं और यहाँ बसने वाले लोगों में स्वर्ग तक पहुँचने की क्षमता होनी चाहिए। तब बिल्ला बोलता मैंने तुमको बता दिया, अब तो मुझे जाने दो। तब एमसी घुमाते हुए कि अरे बेटा इतनी जल्दी कहाँ है, अभी तक खजाना कहाँ मिला है? और वे एक बड़ी रोड के पास आ जाते हैं। तब एमसी बोलता क्या मतलब है तुम्हारा, ये कोई खजाना है? तब मुर्गा चिढ़ते हुए बोलता ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये एक दिव्य जादुई हथियार है, यह उसकी जड़ी है जिसने मुझे कैद करके रखा था। और बोलता क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि हथियारों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे उच्च स्तर हेवनली हथियारों को दिया गया है। तब एमसी बोलता है अगर ये इतना ही जादुई हथियार है तो तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तब मुर्गा बोलता है मुझे ऐसे हथियार पसंद नहीं है। तब एमसी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है अच्छा समझ गया, तुम इसके ऊपरी भाग को पिघला नहीं सकते। तो मुर्गा बोलता है नहीं नहीं, वो तो मैं थोड़ा बीमार हूँ, वरना मैं देखने भर से किसी को भी पिघला सकता हूँ। उसी बीच लीडर उस क्रिस्टल पर हमला कर देती है जिससे वो चमकने लगता है और हमें पूरा क्रिस्टल दिखाया जाता है। तब एमसी बोलता है क्या ऐसे काटा नहीं जा सकता, और अपने बिल्ले को आगे भेजता है कि जाओ पिकाचू और इसे ख़त्म कर दो। लेकिन बिल्ले के दांत टूट जाते हैं उसके काटने के चक्कर में।
और बिल्ला एमसी की गोद में बच्चे के जैसे रोने लगता है। तब लीडर बोलती है, लगता है इसे बल से नहीं तोड़ा जा सकता। और एमसी मुर्गे का गला पकड़ते हुए, कि रुला दिया ना बेचारे को, तुम इसे खजाना कहते हो, जाओ इसे बाहर निकालो। तब मुर्गा बोलता है, नहीं नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा निशाने लगाने वाला हथियार ऐसा कह सकता है। तब एमसी गन निकाल लेता है और मुर्गा बोलता है, आपका जादुई हथियार काफ़ी शक्तिशाली है, एकमात्र समस्या यह है कि तीर की सामग्री बहुत खराब है। अगर तुम तीर किसी और चीज़ के बनाओ तो ये काम करेगा। तब एमसी सोचता है कि इस दुनिया में छोटे कल्टीवेटर की रक्षा के लिए ये उपयोगी हो सकता है। अगर इसकी गोली किसी और चीज़ से बनाई जाए तब ये हथियार एक रामबाण जैसा हो जाएगा। तब एमसी पूछता है, बताओ मुझे अन्य सामग्री कहाँ से मिल सकती है इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तब मुर्गा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास पहले से ही एक निगलने वाला बिल्ला है, फिर तुमको किस बात की चिंता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। लेकिन लगता नहीं यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा होगा।